मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की एक पॉश कॉलोनी में 18 नवंबर 2025 को सुबह लगभग 10 बजे उस समय हड़कंप मच जाता है जब एक महिला अपने घर के बाहर खड़ी है और पड़ोस से निकला एक व्यक्ति चाकुओं से उस महिला पर दनादन वार करता है। 15 से 16 बार उसने चाकुओं से वार किए। जैसे ही चाकुओं के वार किए, घर के अंदर से जो उसका पति था महिला का, वो नहा रहा था, बाथरूम से दौड़ कर आया। वो चीखने की आवाज़ सुन करके मोहल्ले में खामोशी छा जाती है। हमलावर मौके से फरार हो जाता है। महिला को तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। ये तो क्लियर हो गया था कि ये हत्यारा कौन है। सारे सीसीटीवी फुटेज में वो कैद हो चुका था। आखिरकार पुलिस ने हत्या की वारदात के 6 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का कारण आरोपी ने जो बताया वो सुन करके आज के समाज का जो माहौल चल रहा है उसको लेकर के फिर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल जो महिला की जिसकी हत्या की गई उसका नाम है मुस्कान यादव। विवाहित है, पति के साथ जबलपुर की पॉश कॉलोनी में रहती है। बगल में ही गोलू यादव जिसकी उम्र 31 साल है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, वो बगल में रहता है। धीरे धीरे गोलू यादव और मुस्कान यादव के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और ऐसा बताया आरोपी ने कि वो मुस्कान यादव से प्रेम करने लगा था, इश्क करने लगा था। उससे वो पति की अनुपस्थिति में घंटों बातें करता था। लेकिन कुछ दिनों से मुस्कान ने अपने दोस्त, जैसा कि आरोपी ने बताया, गोलू यादव से उसने बात करना बंद कर दिया और ये भी बोल दिया कि अपने बीच जो भी अभी तक रहा है उसको ख़त्म समझो, मैं आज के बाद तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इसका कारण आरोपी ने यह बताया कि चूंकि उसके ऊपर कई आपराधिक केस चल रहे हैं, तो मुस्कान ने उससे कई बार कहा कि अपनी आदतें सुधार लो, एक सज्जन व्यक्ति की तरह समाज में रहना शुरू कर दो। लेकिन गोलू यादव की जो आचरण थे वो गुंडा प्रवृत्ति का था, आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उसका इलाके में काफ़ी चर्राटा भी माना जाता है। मुस्कान को लग रहा था कि यदि गोलू यादव अपनी आदतें नहीं सुधारता है तो इससे रिलेशन ही ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए उसने 3 महीने पहले से गोलू यादव को बोल दिया कि आज अपनी अंतिम बात हो रही है, इसके बाद हम तुमसे बात नहीं करेंगे और तुम भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। गोलू यादव किसी भी कीमत पर मुस्कान यादव को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मन ही मन उससे मोहब्बत करने लगा था। अक्सर ऐसा रहता था कि गोलू यादव चूँकि मुस्कान यादव के पड़ोस में रहता था, तो वो जब निकलता था तो मुस्कान यादव यदि घर के बाहर खड़ी होती थी तो अंदर चली जाती थी। यानी मुस्कान यादव गोलू यादव का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। इस बात को लेकर के गोलू यादव बहुत गुस्से में भर जाता है। वो 18 नवंबर को सुबह जैसे ही महिला घर के बाहर खड़ी है, गोलू यादव ने पहले अपने फ्रेंड, महिला मित्र मुस्कान यादव से बात करने की कोशिश की। जब वो अंदर जाने लगती है, बात नहीं करती है, तो गोलू यादव गुस्से में भर जाता है, उसको पकड़ लेता है। उसके बाद एक बड़ा सा चाकू जेब में रखे रहता है, उसको निकाल करके उस पर दनादन वार करता है। जैसे ही चाकू का पहला वार होता है तो मुस्कान यादव बहुत तेजी से चिल्लाती है, चीखती है। घर के अंदर बाथरूम में स्नान कर रहा उसका पति बाथरूम से दौड़ा दौड़ा आया। जब तक वो आया तब तक गोलू यादव अपनी महिला मित्र मुस्कान यादव कुछ चाकुओं से गोद चुका था और देखते ही देखते मुस्कान यादव के पति आनंद यादव के सामने ही हत्यारोपी मौके से फरार हो जाता है। पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है। जैसे ये घटना पूरे शहर में चर्चा के केंद्र में बन जाती है, पुलिस के होश खराब हो जाते हैं। अभी तो क्लियर था कि हत्या का आरोपी कौन है। पुलिस ने तुरंत ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए
कई थानों की टीमें गठित की और उसके पीछे लगा दिया। लेकिन गोलू यादव इतना आपराधिक प्रवृत्ति का है, इतना शातिर है कि वो रेलवे स्टेशन से होते हुए ट्रेन पकड़ करके दिल्ली चला गया। जब पुलिस को पता चला कि हत्या आरोपी दिल्ली चला गया है तो पुलिस की 4 टीमें दिल्ली में घूमती रही 2 दिन तक, लेकिन गोलू यादव उसको उन टीमों को भी चकमा दे करके दिल्ली से फिर से वापस जबलपुर आ गया। जबलपुर आकर के वो अपने परिजनों से मिला, अपने घर में ही छुपा रहा रात भर। जैसे ही सुबह वो फिर से दिल्ली भागने की फिराक में था, पुलिस को किसी मुखबिर से सूचना मिल जाती है और पुलिस उसको रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो उसने यही बताया कि बीते 3 महीने से मुस्कान यादव उसको दरकिनार कर रही थी, उसको नज़रअंदाज कर रही थी, ये उसे गवारा नहीं था। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने इतनी बेदर्दी से मारा, चाकुओं के 15 से 16 बार किए, तो हत्या का आरोपी जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, बहुत शातिर है, उसने कहा कि मुझे मुस्कान के मारने का कोई गम नहीं है। ये ऐसे गंभीर सवाल खड़े करती है ये घटना कि जब विवाहित महिला थी तो पड़ोसी से आपको दोस्ती करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आजकल अवैध संबंधों को लेकर के, इस प्रकार की हरकतों को लेकर के आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए हमेशा मर्यादा में रहना जरूरी है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें,